सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? और हमारी लाइफ में इतनी पावर कैसे रखते हैं? क्या इन्होंने हमारी लाइफ में कुछ इन्वेस्ट किया है? क्या ये हमारे साथ हमारा दर्द शेयर करते हैं? नहीं। तो फिर भी डिसीजन उनके डर से क्यों लिया जाता है? क्या ये वही लोग हैं जो शादियों में और फंक्शंस में हमें मिलते हैं, अरे बेटा अब तक सेटल नहीं हुए? या फिर वो जो सोशल मीडिया पे हमें स्टॉक करते हैं लेकिन सामने आने की हिम्मत नहीं रखते? नहीं नहीं, ये ना वो लोग होंगे जो तुम्हारी लाइफ के बारे में 5% भी नहीं जानते, लेकिन ओपिनियन उन्हें पूरे 100% देने। यू नो द फनी पार्ट इज, जिन लोगों का डर हमें रहता है ना, उनमें से 80% लोगों को 5 साल बाद शायद हम याद भी नहीं रखेंगे। तो फिर भी ये डर क्यों है? बिकॉज ह्यूमंस आर ट्राइबल बाय डिजाइन। हजारों साल पहले इंसान ट्राइब्स में रहता था फॉर सर्वाइवल। तो अगर आपकी ट्राइब ने आपको रिजेक्ट कर दिया तो आप अकेले पड़ जाओगे। और जंगल में एक अकेला इंसान सिर्फ वल्नरेबल होता है, जिंदा रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो इसीलिए हमारे ब्रेन में सोशल रिजेक्शन का एक डीप फियर डेवलप हो गया है। बट प्रॉब्लम पता है क्या है? 2026 में ना तो कोई जंगल है और ना ही कोई जंगली जानवर है जो तुम्हें खाने वाला है, पर हमारा दिमाग ना अभी भी उसी 10,000 साल पुराने सॉफ्टवेयर पे चल रहा है। पता है क्यों? इल्यूजन ऑफ स्पॉटलाइट, एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, स्पॉटलाइट इफेक्ट। हमें लगता है कि हम सेंटर ऑफ अटेंशन है, जैसे दुनिया का स्पॉटलाइट सिर्फ हम पर ही फोकस्ड है, जैसे सब हमें ही देख रहे हैं और जज कर रहे हैं। पर सच तो ये है कि लोग ना अपने वेट के प्रेशर में है, अपनी सैलरी की टेंशन में है, उन्हें अपने खुद के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन चाहिए, वो अपने रिलेशनशिप के प्रॉब्लम सॉल्व करने में बिजी है, और हाँ, फोन में तो बिजी ही बिजी है। इतने बिजी कि तुम उनके डेली थॉट्स का ना 2% भी नहीं हो, पर तुम अपने 100% थॉट्स उनके 2% के ओपिनियन के लिए छोड़ देते हो। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? तुम अपनी लाइफ के डिसीजन भी उसी 2% के हिसाब से लेने लग जाते हो। तुम ही बताओ यार, क्या ये डील फेयर है? लोग क्या कहेंगे? ये लाइन ना कंट्रोल का टूल बन गई है। इस लाइन से क्रिएटिविटी कंट्रोल हो जाती है, क्लोथिंग स्टाइल कंट्रोल हो जाता है, करियर भी कंट्रोल हो जाता है, आपकी लव लाइफ भी कंट्रोल हो जाती है, और फिर धीरे धीरे आपकी पूरी पर्सनैलिटी ही कंट्रोल हो जाती है। सबसे डेंजरस चीज पता है क्या है? जब तुम्हें लगने लगता है कि तुम खुद डिसीजन ले रहे हो, पर एक्चुअली तुम्हारा डिसीजन उनके डर ने लिया होता है। सच सुनना चाहोगे? लोग ना कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। अगर तुम सिंपल हो तो तुम बोरिंग हो, तुम कॉन्फिडेंट हो तो तुम में एटीट्यूड है, अगर तुम चुप हो तो रूड, और अगर एक्सप्रेसिव हो तो फिर अटेंशन सीकर। मतलब गेम तो फिक्स है, जज तो होना ही है। तो फिर अपने वर्जन में ही जज हो ना, फेक वर्जन में क्यों? एक दिन जब तुम 60-70 साल के हो जाओगे ना, तब तुम्हें याद नहीं रहेगा कि लोगों ने तुम्हारे बारे में क्या कहा था, या फिर कौन सी आंटी ने तुम्हारे बारे में क्या कमेंट की थी। पर तुम्हें ये जरूर याद रहेगा कि लोगों के डर की वजह से वो कौन सा स्टेप लेना रह गया। और वो रिग्रेट सबसे बड़ा हेवी इमोशन होता है। लोग ना 2 दिन बात करेंगे, लेकिन रिग्रेट लाइफ टाइम रहेगा। इसलिए आज से एक ही रूल बना लो, डिसीजन लेने से पहले ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, ये सोचो कि अगर आज मैंने ये नहीं किया तो मैं खुद से क्या कहूंगी। क्योंकि एंड में तुम्हें लोगों के साथ नहीं रहना, तुम्हें खुद के साथ रहना है। अगर सबसे बड़ा रोग है क्या कहेंगे लोग, तो उसका सबसे बड़ा इलाज है मुझे फर्क नहीं पड़ता।